अगली खबर झारखंड के छात्रों से जुड़ी हुई है। दरअसल झारखंड में जेपीएससी जेएसएससी भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं को लेकर 24 दिनों से चले आ रहे छात्र आंदोलन में छात्रों को बड़ी जीत हुई है। राज्य सरकार ने यहां आंदोलनकारियों की जो प्रमुख मांगे हैं वो मान ली है। वहीं छात्र नेता देवेंद्र महतो ने भूख हड़ताल भी खत्म कर दी है। देखिए रिपोर्ट। ये जश्न, ये शोर और ये खुशी का नजारा, ये सब बयां कर रहा है कि झारखंड के छात्रों की जीत कितनी बड़ी है। छात्र झारखंड की राजधानी रांची में पिछले 24 दिनों से जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे और 24वें दिन प्रदर्शन कर रहे छात्रों का संघर्ष सफल हो गया। जब झारखंड कैबिनेट की विशेष बैठक के बाद झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने राज्य परीक्षाओं को लेकर बड़ी घोषणा की। आज कैबिनेट ने जेएसएससी सीजीएल को भी रद्द करने का निर्णय लिया और पूरा 2014 से अब जितनी भी छोटी बड़ी गलतियां हुई हैं, जिससे भी हुई है, सभी की जांच होगी और साथ में बहुत जल्द केंद्र सरकार के द्वारा जो एमएमडीआर एक्ट में जो बदलाव किया गया है, उस संदर्भ में भी हम लोग चर्चा के लिए एकत्रित होंगे। लेकिन इस प्रदर्शन की शुरुआत कब हुई थी और छात्रों की प्रदर्शन करने के पीछे क्या है पूरा मामला? इसके अलावा झारखंड सरकार ने छात्रों की कौन सी मांगे मान ली हैं, उस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। जेपीएससी और जेएसएससी की परीक्षाओं में लगातार गड़बड़ी और पेपर लीक को लेकर रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में हजारों छात्र 25 जुलाई से कैंप लगाकर प्रदर्शन कर रहे थे, जिसमें छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो के नेतृत्व में भूख हड़ताल भी शामिल थी। छात्रों ने परीक्षा प्रणाली में सुधार, दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई, 2014 के बाद की परीक्षाओं की उच्च स्तरीय जांच और सीबीआई जांच की मांग रखी थी, जिसके बाद प्रदर्शन के 24वें दिन सीएम सोरेन ने कैबिनेट बैठक के बाद जेएसएससी सीजीएल सहित टीपीडीएल एजेंसी द्वारा कराई गई सभी विवादित व पुरानी परीक्षाएं रद्द करने का ऐलान किया। साल 2014 के बाद से हुई सभी भर्ती परीक्षाओं की गड़बड़ियों की जांच सीआईडी के दायरे में लाई जाएगी। सरकार द्वारा अधिकांश मांगे माने जाने के बाद छात्रों का एक बड़ा आंदोलन समाप्त हो गया है। हालांकि कुछ छात्र अभी भी पूरी पारदर्शिता और परीक्षाओं की सीबीआई जांच की मांग को लेकर अड़े हुए हैं। हम धन्यवाद देना चाहेंगे वैसे तमाम सामाजिक शक्ति को, वैसे तमाम आम आवाम को जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हम सभी छात्रों को साथ देने का काम किए। हम धन्यवाद देना चाहेंगे वैसे तमाम राजनीतिक दल के व्यक्तियों को जिन्होंने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इस मंच को अपना नैतिक समर्थन दिए, फिर चाहे वो सत्ता पक्ष के कोई राजनेता हो, फिर चाहे वो विपक्ष के कोई राजनेता हो, हम सबका धन्यवाद देना चाहेंगे। सरकार के इस ऐलान के बाद छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो ने रांची के सदर अस्पताल में अपनी भूख हड़ताल खत्म कर दी है। देवेंद्र महतो 16 दिन से भूख हड़ताल पर थे। सोमवार देर रात राज्य की मंत्री दीपिका पांडे सिंह, राज्य के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी, विधायक जयराम महतो रांची के सदर अस्पताल में पहुंचे। यहां देवेंद्र नाथ महतो को जयराम महतो ने अपने हाथों से कुछ खिलाया, वहीं दीपिका पांडे ने जूस पिलाया। झारखंड की राजधानी रांची में छात्रों के प्रदर्शन ने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। पूरे देश ने झारखंड के छात्रों के प्रदर्शन करने की प्रशंसा की, जिसमें केंद्रीय राज्य रक्षा मंत्री संजय सेठ भी शामिल हैं। 24वें दिन और ऐसा आंदोलन जिसपे कोई पॉलिटिकल आंदोलन नहीं था, वो पूरी तरह युवाओं का आंदोलन था, पूरी तरह छात्रों का आंदोलन था और एक संदेश उस आंदोलन ने पूरे देश को दिया है। कैसे बिना उपद्रव के, कैसे बिना किसी अनुशासनहीनता के, कैसे बिना किसी गाली गलौज किए, बिना किसी देश के खिलाफ नारा लगाते, बिना किसी पुलिस को खिलाफ नारा लगाते हुए
सीएम सोरेन के इस ऐलान के बाद झारखंड के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में माहौल बदल गया। घोषणा के बाद छात्रों को जश्न मनाते और तिरंगा लहराते हुए देखा गया। लंबे समय से धरने पर बैठे अभ्यर्थियों ने मिठाई बांटकर फैसले का स्वागत किया और अपना अनशन समाप्त कर दिया। सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने वीडियो कॉल के जरिए महतो को बधाई दी और सरकार के फैसले को सभी की जीत बताया। हालांकि सीबीआई जांच की मांग अब भी अधूरी है, इसलिए आंदोलन पूरी तरह खत्म नहीं माना जा रहा।